तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रह के बिगड़ जाओगे। क्या है, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस जो हमने पिछले सेशन में भी जाना हमसे थोड़ा ज्यादा है। कहीं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए। ये तो बच्चे ही खराब हैं, मेरा बेटा या बेटी सी ने खराब की है। कि तुम गलत फ्रेंड सर्कल में हो, तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल से दूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने जाना कि हम अपने पेरेंट्स के एडवाइस को कैसे एक्सेप्ट करें, तो उसी के रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है भाई हाँ जी। कि जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर करते हैं, कोई इंसिडेंट शेयर करते हैं या फिर अपने फ्रेंड सर्कल की कोई बात शेयर करते हैं, तो हमें हमें और हमारे फ्रेंड्स को वो उसी बेस पे जज करने लग जाते हैं कि तुम गलत फ्रेंड सर्कल में हो, तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल से दूर होना चाहिए, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रह के बिगड़ जाओगे। ऐसी काफ़ी बातें होती हैं पेरेंट्स की अलग-अलग, तो हर टीनेजर मेरे को लगता है कि रिलेट कर पाएगा। तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे बताएँ कि वो हमें गलत बेसिस पे जज कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स को गलत बेसिस पे जज कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम उनको कैसे बताएँ कि हर फ्रेंड बुरा नहीं होता? ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स जज करते हैं या आपके फ्रेंड्स को या आपको, देखो क्या है, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस जो हमने पिछले सेशन में भी जाना हमसे थोड़ा ज़्यादा है। तो उन्होंने देखा है कि लोग कैसे कैसे होते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं मोह की वजह से डर होता है, कहीं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए। तो जैसे हम कोई भी बात करते हैं और उसमें थोड़ी सी भी नेगेटिव बात होती है, हम बताते हैं कि उसने ऐसा किया, हमने नहीं किया, हमने जस्ट उनको इन्फॉर्म किया। बट उस इंफॉर्मेशन या कॉन्वर्सेशन में जो नेगेटिविटी होती है वो उसको कैच कर लेते हैं और वो कहते हैं कहीं डर की वजह से मेरा बच्चा भी ऐसा ना कर दे। तो वो डर कहीं ना कहीं उनके गुस्से को बढ़ा देता है, क्योंकि हमने पिछले सेशन में भी जैसे जाना सारी चीजों का जो मेन प्रॉब्लम है वो बॉडी कॉन्शियसनेस, रूट कॉज। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से अटैचमेंट है, बच्चों में ऑलवेज कहते हैं मोह है। तो मोह, अटैचमेंट, गुस्सा, इरिटेशन क्रिएट करता है और जैसे ही वो इरिटेशन में आते हैं तो वो ये देख नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या जज कर रहे हैं। देखो अगर हम स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से समझें, मान लो आपने मुझे कोई बात कही, मैंने उस बात पे रिएक्ट किया और किसी के बारे में भी गलत बोला, तो मेरा एनर्जी एक्सचेंज उसके साथ भी कैसा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि मैंने उसके बारे में बोला, तो वो जैसे ही बच्चा मेरे सामने कभी आएगा, बात करेगा, सो व्हाट विल हैपन, आप खुद सोचो, वो एनर्जी पहले ही पहुंच चुकी है, उसको देखकर मुझे पॉजिटिव वाइब्स आएंगे नहीं और हम क्या बोलेंगे, ये तो बच्चे ही खराब हैं, मेरा बेटा या बेटी सी ने खराब की है। क्योंकि वो वाइब्रेशन हमने बिना जाने ही क्रिएट कर दी। और अगर हम देखें तो आज के टाइम की सोसाइटी में प्रॉब्लम ही यही है, हमें नहीं पता ये कैसे हैं, पर इनके पेरेंट्स ने, इनके फ्रेंड्स ने बोला ये थोड़े से ऐसे हैं, तो जैसे ही ये मेरे सामने आएंगे, विदाउट नोइंग एनीथिंग हम जजमेंटल बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम सबको ये समझना है, क्योंकि यहाँ चेंज पेरेंट्स में नहीं बच्चों में भी लेके आनी है। हम भी तो ऐसे करें, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोला वो ना ऐसा है, तो मुझसे बात मत करना, चाहे वो बहुत अच्छा हो, बेस्ट फ्रेंड की खुद की गलती हो, पर जैसे वो मेरे सामने आएगा तो मैं क्या करूंगा, उससे बात नहीं करेंगे या फिर हाँ लड़ाई हो जाएगी। हाँ पहले ही इग्नोर बोल देंगे ये तो करेंगे। है ही ऐसा। वो कहेगा भैया मैंने कुछ किया ही नहीं, क्या हुआ तुम्हें। हमारे अंदर एक परसेप्शन बन गया। जैसे मान लो आप इस तरफ हैं और मैं इस तरफ बैठा हूं, ठीक है, आप सेंटर में हैं। तो अगर हम देखें एक डिजिट, इनको 6 नजर आ रहा है, मुझे 9 नजर आ रहा है, पर आप देखोगे तो आपको लगेगा दोनों राइट है। हाँ जी। डिटैच्ड, हम्म। मतलब जब भी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो हमें डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। जैसे मैं एक बुक को इस डिस्टेंस से पढ़ रहा हूं, सो मैं उसको राइट पढ़ पाऊंगा, और मैं यहां पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ पाऊंगा। दिस इज द प्रॉब्लम इन द फैमिली, अटैचमेंट। चाहे बच्चे भी पेरेंट्स की एक एक चीज को ऐसे जज करते हैं, पेरेंट्स भी ऐसे जज कर रहे हैं, मोह है। अगर वही बात आपका कोई फ्रेंड आके आपके मम्मा पापा को बताएगा तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे, उनको राइट वे में गाइड करेंगे। आपके केस में वो रिएक्ट कर रहे हैं, रीजन अटैचमेंट, हाँ जी। है ना। तो इसीलिए हम सबको खुद को चेंज करना है,
हमें पहले खुद को एग्जाम्पल सेट करना है, हम उनको प्रैक्टिकली दिखाएं। जब हम अवेकन होंगे अंदर से, हम एलिवेट होंगे, वो कुछ भी बात कर रहे हैं, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से उन्हें दिखाएं कि देखो हमें किसी को जज नहीं करना। पहले हम जज करना बंद करें तो उन्हें लगेगा हाँ ये तो चीज ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोल की बात है। हम लोग क्या देख रहे हैं, उनका कॉस्ट्यूम है, वो 50 साल के हैं, वो 60 साल के हैं, वो आत्मा है और आप भी एक आत्मा हो। और ऐसा नहीं आज आपकी बॉडी की 16 साल 17 साल है, पिछले कॉस्ट्यूम में क्या पता आप किसी की दादी हो, परदादी हो, है ना, उस कॉस्ट्यूम से इस कॉस्ट्यूम में आए। और आपके मम्मा पापा क्या पता आपके उस टाइम चरण स्पर्श कर रहे हो कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, और आज आप उनके कर रहे हो। सो इट्स ऑलवेज द सोल। और एक सोल की जैसे ब्यूटी अंदर की बढ़ती है, माना उसकी वाइट लाइट बढ़ती है, तो हर कोई उससे सीखना चाहता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में कोई एज नहीं है, किसी को सिखाने की एज नहीं है। एक बच्चा भी किसी को सिखा सकता है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, एक बार एक कोई साधु संत थे, तो वो देखते एक छोटा सा बच्चा है, तो उनके अंदर थोड़ा संकल्प आया, चलो इसको थोड़ा सा जैसे बच्चों के साथ थोड़ा मजाक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक दिया लिया, उसकी लाइट जगाई। तो दिया जग रहा है और बच्चे को कहा कि ये लाइट कहाँ से आई। तो बच्चा समझदार था आप जैसा, तो उसने क्या किया, फूंक मारी और बुझा दिया। कहता जहां से आई थी वहीं भेज दी। तो मतलब बच्चा भी सिखा सकता है, ये जरूरी नहीं। तो इसीलिए आपके जैसे जो भी टीनेजर है, पहले आपको चेंज करना है। जब भी आपको कोई बात बतानी है तो पहले खुद डिटैच हो जाओ और पूछो क्या ये बात राइट है, पेरेंट्स को बतानी चाहिए। जैसे पिछले सेशन में हमने बात की कि हमें हर बात बतानी है, बट इंपॉर्टेंट है कि राइट इंफॉर्मेशन एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो। जिस चीज का उनको पता नहीं है, देखो क्योंकि क्या है, मेरी अपनी कैपेसिटी है कोई बात को समझने की, आपकी अपनी है, इनकी अपनी है। हर कोई मेडिकल नहीं लेता, हर कोई नॉन मेडिकल नहीं लेता। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी है ना। और जो दोनों नहीं लेते कॉमर्स में जाएंगे, मान लो किसी को सीए बनना है और किसी को जी। आर्ट्स में इंटरेस्ट है। हाँ हर जी। एक का अपना इंटरेस्ट है, किस बेस पे, कहते हैं इसकी कैपेसिटी इतनी है। सो सिमिलरली हर एक आत्मा की अपनी कैपेसिटी है। तो आपको पहले ये देखना है, जो आप चीज बता रहे हो, पहले आप खुद डिटैच हो। डिटैच होके क्या वो जो चीज बता रहे हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो चीज आप बता रहे हो क्या इससे उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई प्रैक्टिकल उनको यूटिलिटी नहीं है, तो क्यों बता रहे हो। एक तरह से हम कहें तो वहां का गार्बेज उठा के उनको दे दिया। हाँ जी। पर काफ़ी हाँ। बार ऐसे होता है कि बच्चे ना इस रीज़न के कारण अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। हम्म। वो पहले अपने दिमाग में पूरी स्टोरी बना लेते हैं कि अगर मैं ये वाली बात बताऊँगी अपने पेरेंट्स को या बताऊँगा, तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे। सो इससे बेटर कि उनसे कोई बात शेयर ही मत कीजिए। यस। तो वो अपने घर में एक कोने में बैठे रहते हैं हाँ। और नहीं, बट ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। आप पेरेंट्स को सारी राइट चीजें बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने पिछले सेशन में भी जाना, थोड़ा सा हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज है, पेशेंस पावर कम है। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो आप लोग डिसाइड करते हो हमें क्या खाना है, क्या पहनना है। अगर हम अपने टाइम की बात करें तो पेरेंट्स नहीं पूछते थे, जो वो ला देते थे हमें वही पहनना पड़ता था। इवन कई बार कपड़े बड़े लेके देते थे कि 2 साल बाद जब बड़ा हो जाएगा तब फिट आ जाएगा। हाँ जी। सो वी हैव टू एडजस्ट। और खाने के लिए कभी पूछा नहीं जाता था, जो बना है यू हैव टू ईट। बट पेरेंट्स को भी काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनकी जनरेशन में और आज की जनरेशन में बहुत फ़र्क आ चुका है। देखो फर्क क्या है, अगर हम देखें क्या फर्क है, आत्मा है, पहले भी आत्मा थी, अभी भी आत्मा है। ये हमारी थॉट प्रोसेस है। जनरेशन चेंज हो रही है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, पर आत्मा की बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। 10 साल 20 साल पहले क्या कहते थे, कैपेसिटी है सुनने की। आज के टाइम आप किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, चाहे कोई छोटे से छोटा काम भी कर रहा हो, कैपेसिटी है किसी के अंदर सुनने, वो कहते हैं सुनूंगा नहीं कुछ भी, है ना। तो मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेरेंट्स को रियलाइज करना है, रियलाइज, रियल आइज, वो क्या है, मैं आत्माओं इन आंखों से देख रहा हूं, वो है रियलाइजेशन। वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सारा फोकस ही बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ है। हम लोग पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। कभी उनकी सिचुएशन में भी जाके देखो, जिनके बच्चे आज के टाइम ड्रग्स ले रहे हैं, तो वाइब्रेशंस पूरी सोसाइटी में फैल रही हैं, डर सबके अंदर फैल रहा है। और पेरेंट्स क्योंकि बाहर जाते हैं, कुछ टीचर्स हैं या कहीं जॉब करते हैं, तो वो लोग देख रहे हैं सोसाइटी का हाल क्या हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं अगेन बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह डर है कि मेरा बच्चा ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ गलत ना हो जाए, इसीलिए वो सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो आप जी। उनके एंगल से भी समझो कि वो क्या चाहते हैं। तो हुँ, इसीलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही उनसे शेयर करो। डोंट वरी, वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते जाओगे, वो भी चेंज होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल अवेकन होंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट होंगी, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। सो ऑटोमेटिकली वो आपकी हर बात को एक्सेप्ट करेंगे। अभी क्या डर है, क्योंकि हम भी डर डर के बताते हैं, हम भी वाइब्रेशंस भेजते हैं, और बताते हुए हम भी नेगेटिव हैं। हुँ। तो हाँ जी। हमें पहले खुद को एलिवेट करना है, अपनी थॉट्स, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, ऑटोमेटिकली वो भी चेंज होंगे। तो हुँ। सुधरना सबको है। हाँ जी। नहीं, बट कई बार होता है ना कि कोई चीज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट होती है बट उन्हें सही नहीं लगती। यस, देखो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। जैसे मान लो 9 बजे का टाइम है, ठीक है, कहीं जाना है, तो मेरे अकॉर्डिंग 8:30 सही टाइम है, आपके अकॉर्डिंग 9 बजे सही टाइम है पहुंचने का, इनके अकॉर्डिंग 9:15 सही टाइम है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं 15 मिनट डिले तो ओके है, आप कह रहे हो 9 मतलब 9। मेरे लिए कि आधा घंटा पहले ही पहुंचना चाहिए, ताकि जाके वहां का माहौल देखे, चीजें चेक करे, कोई मिस्टेक तो नहीं है कुछ चीज, तो फिर अब कौन सही है तीनों में से? सिमिलरली, है ना। और अगर हम और प्रैक्टिकल समझे, मान लो मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, हाय बच्चा है। यंगर सिस्टर क्या सोचेगी, बड़ा है ना, वो सोचेगी पावरफुल है। अगर बड़ा भाई है, वो क्या सोचेगा, बेचारा कमजोर है, मेरे भाई को छोटा जरूरत है ना। हम्म, वाइफ क्या सोचेगी, है ना। तो ये मेरे साथ है, तो चारों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। हाँ जी। पर क्या चारों जो सोच रहे हैं वो मैं हूं? नो। नहीं। नहीं। सी, हर एक का परसेप्शन अलग हो सकता है। हमें सबसे डिटैच करना है। मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, बट विद द राइट टर्म्स। आज के टाइम यूथ बड़ा कॉमन स्टेटस डालते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग जीवन जीऊंगा। अरे अभी पहले जीना तो सीख लो, पहले वैल्यूज तो समझ लो। कल को हम फिर क्या नेक्स्ट डालेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो पेरेंट्स कैसे टॉलरेट करेंगे कि बच्चे के साथ गलत होगा? सो नहीं, राइट वे में राइट इंफॉर्मेशन, वो करेक्ट करते जाओ, चेंज करते जाओ। अपना व्यू अलग है, इनका अलग है, तो इट्स ओके। आप जज नहीं करो। आप भी बोल रहे हो ना वो गलत हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, वो भी यही वाइब्रेशंस क्रिएट करें। सो ऑलवेज से ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जितनी समझ है, क्योंकि बच्चे हैं तो ऐसे बोलना चाहिए, हमें इतनी समझ है, उसके अकॉर्डिंग ये है। बट डेफिनेटली वी बोथ विल हैव टू इम्प्रूव। पेरेंट्स को भी इम्प्रूव और आपको भी इम्प्रूव करना हाँ जी। है ना। ये नहीं सोचो आई एम परफेक्ट। नहीं नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ जी। तो आज हमने डॉक्टर हिमांशु से जाना कि हमें अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए, उनसे राइट इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए पॉजिटिव वे में, जो उनको हर्ट ना करे और उन्हें भी अच्छा लगे। एंड हमें ये भी समझना चाहिए कि हम सब एक सोल हैं, पेरेंट्स भी और हम भी। एंड जो वर्ल्ड की वाइब्रेशंस हैं वो इस टाइम पे बहुत नेगेटिव हैं, तो उनका इफेक्ट हमारी सोल पे आ रहा है, जिससे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो हम सबको परमात्मा से कनेक्ट करके अपनी बैटरी को चार्ज करना है, जिससे हमारी पेशेंस पावर बढ़े और हर घर खुशहाल हो। थैंक यू।